हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु -3,5 से होकर जाने वाले तथा अक्षों के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, बिंदु -3,5 से होकर जाने वाले और अक्षों के समांतर जो रेखा है उनका हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, मुख्य अवधारणा, बिंदु बिंदु x1, y1 से गुजरने वाली व m प्रवणता वाली रेखा की समीकरण, m प्रवणता वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? का समीकरण यानी किस बिंदु से गुजर रही है? x1, y1 से, और उस रेखा की प्रवणता क्या है? m। तो उसका समीकरण क्या होता है? y माइनस y1 बराबर में m गुणा में x माइनस x1। ये होता है रेखा का समीकरण। ठीक है। तो अगर हमें इन रेखाओं का समीकरण निकालना है तो एक तो हमें उन पर स्थित बिंदु चाहिए जो कि हमें सवाल में ही दिया हुआ है, -3,5 है। ठीक है। और एक हमें उनकी प्रवणता चाहिए, तो हम प्रवणता निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये मान लेते हैं हम y अक्ष है। ठीक है, ये तो y अक्ष है और ये हम मान लेते हैं x अक्ष है। ठीक है। तो हमें बताया हुआ है कि -3,5 से गुजर रही है, तो -3,5 मान लेते हैं। यहाँ पर एक बिंदु है। ठीक है, ए बोल लेते हैं इसको। ठीक है। तो अब देखो, एक तो वो क्या बोल रहा है हमें कि अक्षों के समांतर, तो एक तो x अक्ष के समांतर आएगी रेखा। ठीक है, जो कि -3,5 से गुजरेगी। तो इस प्रकार आएगी एक रेखा, तो जो x अक्ष के समांतर होगी, और जो एक रेखा आएगी वो y अक्ष के समांतर होगी, तो इस प्रकार आएगी। ठीक है, ये बिंदु -3,5 है। ठीक है। तो दो आएगी ऐसी रेखा, एक तो x अक्ष के समांतर हो जाएगी और एक y अक्ष के समांतर हो जाएगी, और दोनों -3,5 से गुजर रही है। तो देखो, x अक्ष के जो समांतर ये रेखा आएगी उसकी हम प्रवणता लिखेंगे। तो प्रवणता m बराबर में क्या होता है? tan थीटा होती है ना। और tan थीटा यहाँ पर हम कोण कहाँ से लेते हैं? धनात्मक x अक्ष के वामावर्त दिशा से हम कोण मापते हैं। ठीक है। तो देखो, x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या आ जाएगी? प्रवणता m बराबर में tan थीटा होता है, तो tan, और x अक्ष के समांतर आएगी। तो x अक्ष के समांतर जो रेखा है उसकी प्रवणता के लिए जो कोण है वो कितना लेंगे? x अक्ष से ही मापते हैं, और जो रेखा है वो भी x अक्ष के समांतर होगी, तो कोण आ गया 0। तो tan 0 डिग्री, इसका मान क्या आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार देखो, जो y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता है वो लिखते हैं हम। तो y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता वो क्या आ जाएगी? बराबर में tan, जो रेखा y अक्ष के समांतर होगी, x अक्ष से उसका कोण कितना होगा? 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री अनंत हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमारे पास में प्रवणता भी आ गई दोनों रेखाओं की, और बिंदु तो पता ही है हमें, तो हम समीकरण लिख सकते हैं। तो देखो, -3,5 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण नंबर 1, जो x अक्ष के समांतर हो, और -3,5 से गुजर रही हो, तो उसका समीकरण क्या होगा? y माइनस में y1 अर्थात 5 बराबर में m का मान कितना है? 0, क्योंकि x अक्ष के समांतर है, और x माइनस में x1, तो x माइनस में माइनस का 3 अर्थात x प्लस 3। तो ये क्या आ जाएगा? y माइनस 5 बराबर 0, अर्थात y बराबर 5। ठीक है, एक तो ये आ गया रेखा का समीकरण। और नंबर 2 में हम क्या लिखते हैं? जो y अक्ष के समांतर हो, जो y अक्ष के समांतर हो। ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा? देखो, y माइनस में 5 बराबर में प्रवणता लिखेंगे, तो अनंत, इसको हम 1/0 लिख सकते हैं, और x प्लस में 3 बन जाएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पर क्या होगा? x प्लस 3 0 के बराबर आ गया।
अर्थात x बराबर क्या आ जाएगा, -3। तो ये दो समीकरण आ जाएंगे हमारे पास में, एक तो x बराबर -3 और एक y बराबर 5, और ये हमारे उत्तर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।